पिछले वीडियो में आपने देखा था कि युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में अपना सब कुछ हार कर चारों भाइयों के साथ साथ अपने आप को और द्रौपदी को भी हार गए। अब आगे की कथा। द्रौपदी को जीतने के बाद दुर्योधन विदुर जी से कहते हैं कि आप जाइए और द्रौपदी को सभा में लेकर आइए, अब वह हमारी दासी हो गई है, अब वे इस सभा में झाड़ू पोछे इत्यादि काम करेगी। तब विदुर जी कहते हैं, हे मूर्ख, तेरी बुद्धि विलुप्त हो चुकी है, क्यों तू मरने योग्य कार्य कर रहा है? पांडव तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे और इसका दंड अवश्य तुझे मिलेगा। द्रौपदी इस कुल की पुत्रवधू है, वे कभी दासी नहीं बन सकती। विदुर जी की यह बात सुनकर दुर्योधन विदुर जी से कहते हैं, आपने कभी भी हमारा हित नहीं चाहा है। यह कहकर मुंह मोड़ लेते हैं और भरी सभा में दुर्योधन प्रतिकामी से कहता है कि तुम जाकर द्रौपदी को ले आओ। प्रतिकामी दुर्योधन की आज्ञा पाकर द्रौपदी के पास जाता है और द्रौपदी से कहता है कि युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ साथ अपने आप को भी जुए में हार गए हैं और इसके बाद आपको भी दांव पर लगा दिया है और आपको भी जुए में युधिष्ठिर हार चुके हैं, इसलिए दुर्योधन के कथनानुसार आप दुर्योधन की दासी हुई और आपको इसी वक्त सभा में चलना पड़ेगा। तब द्रौपदी कहती है, यह कहाँ का अन्याय है? युधिष्ठिर अपने आप को हारने के बाद उनका मेरे पर क्या अधिकार रह जाता है और उनको कैसे अधिकार हो सकता है कि वह अपने चारों भाइयों और मुझे दांव पर लगा सके? जाओ सभा में जाकर कह दो, मैं इस वक्त सभा में आना उचित नहीं समझती। तब प्रतिकामी सभा में वापस आता है और दुर्योधन से द्रौपदी की कही सारी बातों को बताता है। तब दुर्योधन ने दुशासन को कहा कि तुम जाकर द्रौपदी को किसी भी तरीके से लेकर आओ। दुशासन द्रौपदी के पास जाता है और उसे सभा में आने के लिए कहता है। द्रौपदी सभा में आने से इनकार कर देती है और भागते हुए रानी कक्ष में जाती है। दुशासन तब तक द्रौपदी के केस को पकड़ लेता है और घसीटते हुए सभा में लेकर आता है। सभा में उपस्थित सभी लोग अपना सर नीचे झुका लेते हैं। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से इस दुष्कर्म को रोकने की प्रार्थना करती हैं और सबसे कहती हैं, क्या यह उचित कार्य है? मेरे पांचों पति, पिता तुल्य धृतराष्ट्र और हमेशा संरक्षण प्रदान करने वाले भीष्म पितामह के साथ मेरी यह दुर्दशा हो रही है, वह लोग कैसे देख पा रहे हैं? क्या इस सभा में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो इस उचित कार्य पर आवाज उठा सके? तब विकर्ण ने उपस्थित सभा में आवाज उठाते हुए कहा कि यह सरासर अनुचित है। युधिष्ठिर जब अपने आप को हार चुके थे तो अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर कैसे लगा सकते हैं? और द्रौपदी सिर्फ इनकी पत्नी नहीं है बल्कि पांचों भाइयों की पत्नी है, तो युधिष्ठिर दांव पर द्रौपदी को कैसे लगा सकते हैं? और इस सभा में किसी भी स्त्री का अपमान हो रहा है और सभा में उपस्थित सभी लोग सर झुकाकर चुप बैठे हुए हैं। तब कर्ण बोलता है, द्रौपदी एक की पत्नी नहीं है बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी है और एक पति की पत्नी होना पतिव्रता कहलाता है, 5 पतियों की पत्नी होना वैश्यावृत्ति कहलाती है। इसलिए द्रौपदी वैश्या है। इसे तो सभा में लाना क्या, इसके कपड़े भी उतार दिया जाए तो भी इसके लिए कोई भी अनुचित कार्य नहीं होगा। यह बात सुनकर दुर्योधन दुशासन से अपने जांग पर ठोकते हुए कहता है, कर्ण बिल्कुल उचित बात बोल रहा है, इसके कपड़े उतार देने चाहिए, मैं भी तो देखूं इसका रूप कैसा है। तब भीम क्रोध में आकर बोलते हैं कि मैं प्रण लेता हूं कि दुर्योधन की जांग को मैं युद्ध स्थल में तोड़ दूंगा और दुशासन के छाती को फाड़कर रक्त पी जाऊंगा। इसके बाद भी दुशासन द्रौपदी के कपड़े को उतारने लगता है। तब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को याद करती है। भगवान श्री कृष्ण गुप्त रूप से वहां प्रकट होकर द्रौपदी के शरीर पर इतने वस्त्र दे देते हैं कि दुशासन वस्त्र को खींचते खींचते थक जाता है। वह जितने भी वस्त्र को खींचता है उतने रंग बिरंगे वस्त्र निकलते जाते हैं और वहां पर वस्त्रों की ढेर लग जाती है। यह दृश्य देखकर सभा में सभी उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं और दुशासन भी पूरी तरीके से थक जाता है। उसी समय वहां पर ढेर सारे गिद्ध और पक्षियां आ जाती हैं, कोलाहल करने लगती हैं। वह वातावरण बिल्कुल भयानक हो चुका था। यह भयावह आवाज सुनकर गांधारी और धृतराष्ट्र व्याकुल हो जाते हैं। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को डांटते हुए कहते हैं कि तुम यह बहुत अनुचित कार्य कर रहे हो, तुम क्षत्रियों का सर्वनाश करने का निश्चय कर चुके हो, इस दुष्कर्म को अब तुम बंद करो। और वह द्रौपदी से कहते हैं, पुत्री द्रौपदी, तुम इस कुल की पुत्रवधू हो, तुम हमें क्षमा करो, तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकती हो, तुम इसकी हकदार हो। तब द्रौपदी धृतराष्ट्र से कहती है, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो
आप मेरे पति युधिष्ठिर को दासत्व से मुक्त कर दे। धृतराष्ट्र बोलते हैं, पुत्री, युधिष्ठिर दासत्व से मुक्त हुआ, लेकिन तुम और भी वर मांगो। तब द्रौपदी कहती है, अगर आपको और भी वर देना है तो मेरे चारों पति भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को अपने अस्त्र शस्त्र के साथ दासत्व से मुक्त कर दिया जाए। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, पुत्री, इन्हें भी दासत्व से मुक्त किया जाता है, लेकिन तुम और भी वर मांगो। द्रौपदी और भी वर मांगने से इनकार कर देती है। तब धृतराष्ट्र ने पांचों पांडवों को जुए में हारे हुए सभी धन और राजपाट को वापस कर देते हैं और पांचों पांडवों से कहते हैं, पुत्र, तुम अपने भाई दुर्योधन से कोई भी बैर मत रखना, उसे छोटा समझकर भूल जाना। अब तुम खांडवप्रस्थ जाओ। तब युधिष्ठिर धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर खांडवप्रस्थ के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, आज की कथा में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।